दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो है क्रिया और उनके रूप। तो चलो, आप सब जानते हो क्रिया किसे कहते हैं। आज हम पढ़ाई करेंगे। मैं पढ़ रही हूँ। तुम पढ़ रहे हो। यहाँ पढ़ना क्या है? पढ़ना से पता चलता है कि आप कर क्या रहे हो, यानी जिससे कुछ करने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। देखें उसे कैसे लिखेंगे। ये देखो, जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं, जैसे सीता नाच रही है। तो नाचना क्या है? वो क्रिया है। बच्चा दूध पी रहा है। पी रहा है क्या है? वो क्रिया है, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। सुरेश कॉलेज जा रहा है। सुरेश क्या कर रहा है? जा रहा है। तो ये सारे शब्द जो हैं वो क्रिया हैं। तो हम क्रिया की परिभाषा कैसे लिखेंगे बच्चों? जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, आप और कुछ वाक्य बताइए। चलिए मैं एक वाक्य कहती हूँ। मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ। यहाँ बात कर रही हूँ क्रिया है। आप 5 वाक्य फटाफट अपनी कॉपी में लिख लें। गुड। अब हम देखते हैं कि क्रिया भी अलग अलग तरीके के होते हैं क्या। चलो देखते हैं। अब इनमें देखो, जैसे ये वाक्य हमने जो लिख रखे हैं, सीता नाच रही है। इससे तुम्हें ये पता चल रहा है कि सीता क्या नाच रही है? नहीं ना, सिर्फ पता चल रहा है सीता नाच रही है। लेकिन दूसरे वाक्य में है बच्चा दूध पी रहा है। लेकिन इसका मतलब यहाँ हमें पता चल रहा है कि बच्चा क्या पी रहा है। तीसरे वाक्य में है सुरेश कॉलेज जा रहा है, यानी यहाँ भी हमें पता चल रहा है कि सुरेश कहाँ जा रहा है। यानी 2 तरह के वाक्य हमें यहाँ दिख रहे हैं। एक वाक्य में जो क्रिया हो रही है वो कौन सी क्रिया हो रही है, क्या हो रही है, क्या हो रहा है उस क्रिया के अंदर, ये हमें पता चल रहा है। जबकि दूसरे वाक्य में वो हमें पता नहीं चल रहा। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ रही हूँ, और दूसरे वाक्य में मैंने कहा मैं किताब पढ़ रही हूँ। तो पहले वाक्य में ये नहीं पता चलता है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, किताब पढ़ रही हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। जबकि दूसरे वाक्य से साफ पता चलता है कि मैं किताब पढ़ रही हूँ। हो गए ना 2 तरह के वाक्य। चलिए अब हम देखते हैं। ये कुछ तरह की क्रियाएं हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो। इसमें क्या है? लड़की ने फूल तोड़ा। क्या तोड़ा? फूल तोड़ा। यह लड़का किताब पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। किसान हल चलाता है। क्या चलाता है? हल। यहाँ पेड़ में फल गिरा। पेड़ से फल गिरा। क्या गिरा? फल गिरा, है ना। इस वाक्य में हम फूल हटा भी सकते हैं। सिर्फ हो सकता है लड़की ने तोड़ा, लेकिन उससे हमें यह नहीं पता चलेगा कि क्या तोड़ा। लड़का पढ़ रहा है। यह भी वाक्य सही है, जिसमें दोनों में तोड़ा और पढ़ रहा है क्रिया होगी, है ना। अब इस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 तरह के वाक्य बन रहे हैं, यानी हम क्रिया को 2 प्रकार की क्रिया बता सकते हैं। एक क्रिया होती है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे राकेश रोता है, सांप रेंगता है, बस चलती है। यहाँ कर्ता यानी ये राकेश, सांप, बस के अलावा और कोई दूसरे शब्द नहीं है जिस पर क्रिया का असर पड़ रहा हो। इसलिए इस तरह की क्रियाओं को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं दूसरे में आप देखिए कि जिसमें असर सिर्फ कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है क्रिया का असर, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ क्या है? मैं लेख लिखता हूँ। यहाँ क्रिया का असर किस पे पड़ रहा है? लेख पे। यानी हमें यहाँ पता चल रहा है कि मैं क्या लिखता हूँ? लेख लिखता हूँ।
ऐसे सुरेश मिठाई खाता है, सुरेश क्या खाता है? मिठाई खाता है, यानी खाना का असर मिठाई पे पड़ रहा है। मीरा क्या लाती है? मीरा फल लाती है, यानी लाने का असर फल पे पड़ रहा है। भौरा फूलों का रस पीता है, भौरा क्या पीता है? फूलों का रस। तो इस तरह की क्रिया जिसका असर कर्म पे पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और ये यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं का। जैसे विभा गा रही है, देखिए यहाँ विभा गा रही है, यहाँ गाना का असर सिर्फ विभा पे है यानी कर्ता पे है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। जबकि यहाँ क्या है? वह रात भर जागता रहा, यहाँ जागता रहा का भी असर सिर्फ वह पर है, तो इसीलिए यह अकर्मक क्रिया है। जबकि इसमें सेवक एक आवश्यक पत्र लाया, कैसा पत्र लाया? आवश्यक, इसलिए ये सकर्मक हो गया। घड़े में पानी भर दिया, घड़े में क्या भर दिया? पानी, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। उसने प्रथम पुरस्कार जीता, कौन सा पुरस्कार जीता? प्रथम पुरस्कार, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। उसको विवश होकर मेरे साथ चलना पड़ा, इसमें चलना का असर सिर्फ उसको पर है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। वह क्यों रो रहा है? यहाँ पर भी रोना यह के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। वह अपनी करुण कहानी सुना रहा है, यानी कैसी कहानी सुना रहा है? करुण कहानी, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। तो ये कुछ उदाहरण है। मेरी समझ से आपको क्रिया और क्रिया के भेद समझ में आ गए होंगे। अब आप और कुछ उदाहरण बताइए और मुझे भेजिए। धन्यवाद।